वेलकम बैक अगेन गाइस। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हेमचीरा सीरीज के एक्सप्लेनेशन। इस वीडियो में मैं एपिसोड 1 से लेकर 7 को एक्सप्लेन कर रही हूँ। और ऐसा है कि ये सीरीज अभी ऑन गोइंग है, तो अगर आप चाहेंगे तो मैं आगे के एपिसोड्स को इंडिविजुअली एक्सप्लेन कर दूंगी। और अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने साइंस सीरीज के एक्सप्लेनेशन को एंड किया है, तो आप उस सीरीज के एक्सप्लेनेशन को भी इंजॉय कर सकते हो। इस सीरीज की शुरुआत होती ही हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है खेम। वो शाम को घर का कचरा फेंकने के लिए सुनसान गली में जाता है, मगर सन्नाटे में उसे बार बार महसूस होता है कि कोई उसे आवाजें दे रहा है। तभी वो डस्टबिन के पास एक बूढ़ा आदमी को सोता देखता है। उसका डर थोड़ा कम हो जाता है, मगर अगले ही पल वो बूढ़ा एक गंदी शकल लेकर उसके सामने आ जाता है। खेम डर के मारे वहाँ से भागता है, मगर वो भूत उसे दबोच लेते हैं और बुरी तरह उसका गला दबाता है। खेम खुद को बचाने के लिए एक मंत्र पढ़ना शुरू करता है। तो स्टोरी में आगे जाने से पहले हम खेम के बचपन की कहानी थोड़ा सा जान लेते हैं। खेम बचपन में एक बार अपने माँ पापा के साथ एक तांत्रिक के घर जाता है और बचपन से ही उसे आत्माएं नजर आती हैं। तो उसके माता पिता कार में उसे छोड़कर अपॉइंटमेंट लेने जाते हैं, मगर जब वो वापस आते हैं तो खेम कार में नहीं होता। वहीं खेम एक कुत्ते के पिल्ले के पीछे पीछे वहाँ से निकल गया था, जहाँ वो एक बूढ़ी लेडी को किसी जानवर को नोच नोच कर खाते देख लेता है। मगर खेम अपनी फिक्र करने के बजाय उस पिल्ले को बचाने जाता है और अचानक से उस डायन पर रोशनी पड़ती है और अपनी बंद आंखों से खेम किसी का हाथ देखता है जो उसे संभाल रहा था। खेम के माता पिता उसे घर लेकर आ जाते हैं और माँ खेम को सारा सच बताती है कि उनकी फैमिली को एक कर्ज मिला है कि उनके परिवार में कोई भी लड़का 21 साल के होने पर मर जाएगा। इसीलिए उन्होंने खेम का नाम खेमचीरा रखा है, जो कि एक लड़की की तरह सुनाई देता है। और वो लोग वहाँ इसी का समाधान ढूंढने आए हैं। फिर तांत्रिक खेम से कहता है कि वो उस पर एक क्रिया करेंगे जिससे खेम भूतों को नहीं देख पाएगा और वो उसे परेशान भी नहीं कर पाएंगे। मगर खेम ऐसा करने से मना करता है। उसे डर था कि अगर ऐसा हुआ तो उसकी माँ की मौत के बाद वो उन्हें नहीं देख पाएगा। और उसके मना करने पर तांत्रिक अपनी तावीज खेम को देता है, साथ ही एक मंत्र भी उसे सिखाता है जिससे वो कम से कम उन भूतों से खुद की रक्षा तो कर ही सकता है। तो अब आते हैं प्रेजेंट में। खेम उसी तावीज और मंत्र की मदद से उस भूत से खुद को बचा लेता है। अगले दिन अपनी माँ की बरसी में वो उनके कब्र को विजिट करने जाता है। उनसे कहता है कि वो सारी आत्माओं को देख पाता है, बट माँ उसे क्यों दिखाई नहीं देती। वहीं उसके पिता भी मॉन्क बन चुके थे, वो भी उसे वार्न करते हैं कि अब वो 21 का होने वाला है, तो उसकी जान को अब अधिक खतरा है। खेम फिर यूनिवर्सिटी जाता है, मगर अचानक से एक टूल किट लगभग उसके ऊपर गिरने वाला होता है, मगर उसका दोस्त जेट उसे बचा लेता है। क्लास में आने के बाद प्रोफेसर के लेक्चर को जब वो लिखता है तो पेन से इंक की जगह खून निकलने लगता है और प्रोफेसर के साथ साथ उसे सारे स्टूडेंट्स भूत की तरह दिखाई देते हैं, जो उससे कहते हैं कि जल्दी उसे मरना होगा, उसका अंत निश्चित है। खेम काफी घबरा जाता है। फिर वो प्रैक्टिकल क्लास में स्केच बनाता है, मगर वहाँ भी उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है जो मदद मांग रही होती है। और अचानक से स्केच पर से भयानक शक्ल बाहर आता है। खेम काफी घबरा जाता है। तब तक जेट भी उसे संभालने पहुँच जाता है और दोनों देखते हैं कि खेम का तावीज टूट चुका था। खेम मंत्र का नोट्स निकालता है, मगर वो भी जल जाता है। जेट को उसे लेकर फिक्र होती है, इसीलिए वो उसे अपने घर लेकर जाता है। दीदी के परमिशन से खेम रात में वहीं रुक जाता है, मगर आधी रात में अचानक से लाइट चली जाती है। दीदी अपने काम की वजह से जगी हुई थी और लाइट कटते ही उन्हें नेगेटिव महसूस होने लगता है। वो कैंडल जलाती है और मंत्र बोलती है। तभी एक लेडी की आवाज जेट को खेम की हेल्प करने के लिए कहती है। वही खेम को फिर माँ की आवाज आती है और वो बालकनी में पहुंच जाता है। वो बालकनी से कूदने की कोशिश करता है, मगर एक भूत उसे रोकता है। खेम जबरदस्ती उससे हाथ छुड़ाकर कूदने जाता है, तभी जेट उसे पकड़ लेता है और जोर से आवाजें देता है। तब जाकर खेम होश में आता है।
अगले दिन यूनिवर्सिटी में उनके डिपार्टमेंट वाले ट्रिप को कैंसिल करते हैं क्योंकि बाढ़ वगैरह की वजह से तो जाना सेफ नहीं होगा। मगर जेट एक जगह सबको रिकमेंड करता है और सब ट्रिप के लिए रेडी हो जाते हैं। तो जेट खेम की मदद करने के लिए उसे अपने बॉस के पास लेकर जाना चाहता था। उसका बॉस बहुत बड़ा समन या एग्जॉस्टेड था। दूसरी तरफ जेट के गुरु से मिलने एक बूढ़ा आदमी आता है जो जेट के क्लासमेट के ट्रिप में मदद करने वाला था। उस आदमी के जाते ही पपेट से 2 बच्चे बाहर आते हैं और बहुत एक्साइटेड होते हैं कि जेट वापस आ रहा है। वो अपने गुरुजी से जेट के विजन वापस करने के लिए कहते हैं ताकि जेट उन्हें देख सकेगा। इधर खेम और जेट अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर निकल जाते हैं, मगर बस में एक और लड़का था, चार्न, जिसे दोनों थोड़े वियर्ड लग रहे थे। लेकिन बस के आधे रास्ते आते ही जेट थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि ड्राइवर ने शॉर्टकट ले लिया था और जिस रास्ते से जेट के मास्टर ने उसे आने से मना किया था। और जैसा वो सोच रहे थे ठीक वैसा ही हुआ। बस एक सुरंग में जाकर रुक गई और केवल उन दोनों को छोड़कर बाकी सब नींद में चले गए। और फिर आत्माओं की बारात ने उनके बस पर हमला कर दिया। दोनों काफी घबरा गए, मगर अगले ही पल एक रोशनी के आते ही सारी आत्माएं वहां से गायब हो गई। जेट काफी खुश होता है क्योंकि ऐसा चमत्कार केवल उसके गुरुजी ही कर सकते थे। वो उन्हें थैंक्स बोलने के लिए बस से नीचे जाता है, मगर वहाँ तो गुरुजी की आत्मा थी, वो खुद नहीं आए थे। वो जेट को तुरंत अंधेरा होने से पहले सबको लेकर गांव को लौटने को कहते हैं। सब गांव पहुंच जाते हैं, मगर जाते ही सबसे पहले एक पोजेस्ड लड़की से उनका सामना होता है, जहां वो देखते हैं कि जेट का गुरुजी उस लड़की को भूत से आजाद करवा देता है। मगर गुरुजी उम्र में कुछ ज्यादा ही कम दिख रहे थे। देखने में तो काफी हॉट और किसी कोरियन मॉडल की तरह लग रहे थे। जेट खेम को अपने गुरुजी से मिलवाता है और अपने बारे में बात करने के लिए कहता है, मगर खेम उसे देखते ही सब भूल जाता है। उसका दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है। गुरुजी दोनों को अपने घर आने के लिए कहते हैं और शाम होते ही दोनों उनके घर पहुंच जाते हैं। लेकिन उनके पीछे पीछे कई सारे आत्मा भी वहां पहुंच गई थी, मगर गुरुजी सबको वहां से भगा देते हैं। फिर जेट की अच्छी खासी धुलाई करते हैं कि खेम की तरफ बुरी असंतुष्ट आत्माएं अट्रैक्ट होती हैं और वो आत्माएं ऐसी हैं जो खेम के पूर्वजों के कर्मों का शिकार हुए हैं। ये सब जानकर भी वो उसके साथ इन्वॉल्व हो गया। जेट उनसे कहता है कि खेम की हालत देखकर उसे रहा नहीं गया, इसीलिए वो उसकी मदद करे। और वो गुरुजी को ब्लैकमेल करता है कि अगर वो नहीं माने तो वो गुरुजी का कॉन्टेक्ट नंबर फैला देगा। आगे बढ़ने से पहले हम फिर से एक बार गुरुजी के पास्ट को देखते हैं। तो खेम को जब बचपन में तांत्रिक के पास लेकर आया गया था तो वो तांत्रिक गुरुजी के दादाजी ही थे। उन्होंने उस टाइम तो खेम को कुछ टाइम के लिए बचा लिया था, मगर ना ही उसके श्राप को तोड़ पाए थे और ना ही खेम के पीछे पड़े आत्माओं से लड़ पाए थे। गुरुजी उस टाइम छोटे थे, मगर दादाजी के बाद वो खेम को बचाना चाहते थे। लेकिन दादाजी उन्हें वार्न करते हैं कि ये बहुत खतरनाक है और वो ब्लैक मैजिक पर उतना ध्यान ना दे। मगर आज गुरुजी खेम को बचाने के लिए सारी आत्माओं से लड़ जाते हैं। उस रात गुरुजी सारे गांव वालों को इकट्ठा करके मंत्र जाप करने को कहते हैं, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो गया था खेम के पीछे पीछे आत्माएं आएंगी ही। मंत्र का जाप शुरू होता है और गांव में एक गोल्डन बैरियर बन जाता है और बहुत सारी आत्माएं गांव में प्रवेश करने की कोशिश करती हैं। और उन आत्माओं को ऑर्डर देने वाली एक औरत की आत्मा थी जो गुरुजी से कहती है कि खेम को उसके हवाले कर दे। मगर गुरुजी भी एक मंत्र का जाप करते हैं और सारी आत्माएं जलकर राख हो जाती हैं। दूसरे दिन सब कैंप पर जाते हैं और रेनोवेशन का काम करते हैं। खेम की दोस्त उससे अपने पेंटिंग की रिव्यू करवाती है और खेम की पेंटिंग की तारीफ करती है। चार्न वहाँ खेम से दोस्ती कर लेता है और तभी कुछ लड़के आकर खेम को परेशान करते हैं। चार्न उसे डिफेंड करता है और जेट भी खेम को बचाने पहुंच जाता है। उस शाम वही बदमाश लड़के जिस घर में रुके थे
उस घर के मालिक के साथ वो लोग बहुत पीते हैं और पीकर सब सो जाते हैं। मगर आधी रात में एक की नींद खुलती है और वो देखता है कि घर का ओनर अपनी वाइफ को जानवरों की तरह मारता है। अगले दिन इस बारे में वो अपने दोस्तों को भी बता देता है, मगर वो बिलीव नहीं करते। केम उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो लोग इस बात को सीरियसली ले, क्योंकि वो वहाँ रह रहे हैं। वहाँ कुछ भी होता है तो वो लोग प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। मगर लड़कों को खेम की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती। जेट खेम को उनसे उलझने से मना करता है और अपने यहाँ आने के रीजन पर फोकस करने को कहता है और गुरुजी के साथ उसकी मीटिंग फिक्स कर देता है। खेम गुरुजी के लिए खाना बनाकर सर्व करता है। गुरुजी को खाना पसंद आता है, मगर वो खेम के सामने नहीं बल्कि उसके जाते ही सब चट कर जाते हैं और खेम मौका मिलते ही उनसे मदद मांगता है। लेकिन गुरुजी साफ साफ इनकार कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दादाजी से प्रॉमिस किया था कि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। तभी खेम उसी आदमी को देखता है जो अपनी वाइफ को मार रहा था कल रात, और खेम को उसके पीछे कुछ काला साया नजर आता है। गुरुजी को इस बारे में बताता है। गुरुजी ये बात जानते थे, मगर वो इसे सीरियसली नहीं लेते। लेकिन खेम जेट और चान के साथ मिलकर प्लान बनाता है। वो लोग उस आदमी को बियर पीने के लिए दोस्त के घर में इनवाइट करते हैं। शाम को वो आदमी पीने जाता है और दोस्त उससे अपनी वाइफ के बारे में पूछता है, मगर चान को वहाँ देखकर आदमी को डाउट होने लगता है और वो गुस्से में अपनी वाइफ को पीटने के लिए जाता है। चान तुरंत खेम को कॉल करके इसकी खबर देता है और खेम जेट के साथ साइकिल लेकर उस प्लेस पर जाता है। इधर वो आदमी घर पहुंच जाता है, वाइफ को मारने जाता है, मगर चान और दोस्त उसे रोकते हैं और पता चलता है कि पोजेस वो आदमी नहीं बल्कि उसकी वाइफ है। इधर खेम और जेट रास्ते भटक चुके थे। एक ही जगह में वो बार बार घूम रहे थे, तभी कुछ अदृश्य शक्तियाँ उन पर हमला कर देती हैं। जेट अपनी अंतरात्मा से गुरुजी को कांटेक्ट करता है और गुरुजी अपने उसी पपेट की मदद से कुछ समय के लिए आत्माओं को देखने की पावर उसकी लौटा देते हैं। जेट फिर केम को भी बचा लेता है और दोनों वहां से उस आदमी के घर की तरफ भागते हैं। वही उस आदमी की वाइफ बुरी तरह से पोजेस हो चुकी थी। वो तीनों के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर उन्हें जलाने की कोशिश करती है, मगर तब तक गुरुजी खुद उस आदमी के घर पहुंच जाते हैं और उस औरत के अंदर से आत्मा को निकाल फेंकते हैं। फिर जेट को वहाँ का मामला निपटाने के लिए कहते हैं और खुद खेम को लेकर वापस जाते हैं। खेम उनसे कहता है कि आप सबकी मदद करते हैं पर मेरी नहीं करना चाहते, मैं गांव से बाहर का हूँ इसीलिए। दूसरी तरफ जेट भी चाहन को उसी दोस्त के पास पहुंचा देता है और बहुत फिक्र भरी नज़र से उसे देखता है। ये बात दोस्तों को थोड़ी स्ट्रेंज लगती है। वहां से वापस आने के बाद वो गुरुजी को बताता है कि उस टाइम जब दोनों पर हमला हुआ था तो एक आत्मा को उसने खेम को बचाते देखा था। वो कुछ खाकी वर्दी में था। तो ये आत्मा कोई और नहीं, गुरुजी का भाई है। अब इनकी कहानी जानने के लिए 2025 से सीधे हमें जाना होगा 1936 में, जहां हम गुरुजी के ओल्ड वर्जन को देखते हैं जिनका नाम है पवात, और वो खेम नाम की लड़की से मिलते हैं। इसके बाद दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। दोनों के परिवार को भी इससे कोई दिक्कत नहीं थी, मगर पवात की नौकरी उनके जुदाई का कारण बना। 1941 में थाईलैंड और यूएसए के बीच युद्ध छिड़ गया और एज ए डॉक्टर पवात को सेना की सेवा करने के लिए जाना पड़ा। मगर जाने से पहले वो अपने भाई को कहकर जाता है कि खेम का ख्याल रखना। इसी तरह सालों बीत जाते हैं, मगर पवात के वापस आने का कोई चांस नहीं था। एक दिन भाई खेम को शादी करने के लिए प्रपोज करता है, मगर खेम साफ साफ इनकार कर देती है। तो अब आते हैं प्रेजेंट में। भाई गुरुजी को खेम की मौत के लिए जिम्मेदार मानता है। गुरुजी उसे बोलते हैं कि खेम तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता, तो उससे दूर रहो तुम। फिर गुरुजी उस भूत को एक मटके में कैद करने की कोशिश करते हैं और ये सब खिड़की के बाहर से खेम देख लेता है, मगर दोनों पपेट बच्चे उसे डरा देते हैं। खेम की चीख सुनकर गुरुजी का ध्यान भटकता है और आत्मा भाग जाती है वहाँ से। खेम गुरुजी से माफी मांगता है और उस आत्मा के बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन गुरुजी उसे बताने से साफ साफ इनकार कर देते हैं। अगले दिन खेम और जेट गुरुजी के साइकिल लेकर जागरण में जाते हैं।
वहाँ वो दोनों एक दादी से मिलते हैं और दादी के बताने पर जेठ को याद आता है कि गुरुजी को पूजा के लिए जाना था, मगर उनकी साइकिल तो वो लोग लेकर आ गए हैं। दूसरी तरफ गुरुजी पैदल यात्रा करके उस जगह पर पहुंचते हैं। गुरुजी के साइकिल से ये दोनों महाशय पहले ही वहां पहुंच चुके थे। वहां जेठ गुरुजी के बारे में खेम को बताता है कि जो भी उनकी आंखों में देखता है उसे उनसे प्यार हो जाता है, चाहे लड़का हो या लड़की या बूढ़ी, सब। गुरुजी वहाँ पूजा करते हैं और चमत्कार, बारिश हो जाती है। पूजा के बाद वो दोनों गुरुजी को साइकिल वापस कर देते हैं और गुरुजी खेम को एक रक्षा सूत्र बांध देते हैं और साइकिल लेकर चले जाते हैं। उसके अगले दिन गांव के एक आदमी के साथ सारे स्टूडेंट्स जंगल की सैर करने जाते हैं। वहाँ नदी में जाने से पहले आदमी सबको रिचुअल करने के लिए कहता है, मगर वही 3 बदमाश लड़के इसके लिए अग्री नहीं होते, उनकी आस्था का मजाक बनाते हैं। चार्न और जेठ से ये सब बर्दाश्त नहीं होता और उनकी फाइट हो जाती है। गांव का आदमी उन्हें छुड़ाता है और ग्रुप से अलग कर देता है उन तीनों को। फिर सब नदी में नहाने जाते हैं। जेठ चार्न को मदद के लिए थैंक्स बोलता है, मगर चार्न ना सुनाई देने का नाटक करता है और जेठ उसे एक लात मारकर सीधे पानी में गिरा देता है। ये होते ही सब चार्न की तरफ देखते हैं। चार्न पानी में से बाहर आता है और डम्बो दिखने वाला चार्न पानी में भीगकर एकदम हॉट बन गया था, मगर चश्मे ना होने की वजह से वो एक लड़की को खेम समझ बैठता है। होश आने पर वो चश्मा ढूंढता है पर वो उसे नहीं मिलता, क्योंकि अपने जेठ ने उसे छुपा कर रखा हुआ था। दूसरी तरफ वही 2 बदमाश लड़के रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जाते हैं और ढीठ की तरह वही टेंट लगाकर पार्टी करने की प्लानिंग करते हैं। और शाम होते ही एक और दोस्त को वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शामिल कर लेते हैं। वहाँ वो लोग बियर पीकर गंदा फैलाने की कोशिश करते हैं, मगर वो इस बात से अनजान थे कि उनकी हरकतें जंगल में रह रहे कुछ अदृश्य चीजों को पसंद नहीं आ रही। वो तीनों लड़के सुसु करने जाते हैं और बहुत देर तक नहीं लौटते। लड़की उन्हें ढूंढने जाती है, मगर उसके सामने कोई आ जाता है। डर के मारे वो चीखते हुए सीधे गांव अपने दोस्तों के पास वापस आ जाती है। उसकी हालत देखकर गांव वाला आदमी गुरुजी के पास उसे लेकर जाते हैं। गुरुजी जेठ और बाकी गांव वालों को तीनों लड़कों की तलाश करने भेज देते हैं और वही दादी जिनसे जेठ और खेम मिले थे कुछ रिचुअल करके लड़की को होश में लेकर आती है। मगर कुछ देर बाद जेठ बैड न्यूज लेकर आता है कि वो उनकी तलाश नहीं कर पाए। गुरुजी लड़की और खेम को गांव वाले आदमी के घर भेज देते हैं और खुद अपनी आत्मा को एक गुफा में भेजते हैं, जहां वो एक नाग देवता से मदद मांगते हैं। वहीं इधर खेम नींद में बहुत ज्यादा पैनिक कर रहा होता है। उसकी आत्मा पास्ट में चली जाती है, जहां वो लड़की खेम और गुरुजी पवात को देखता है। और पवात जब खेम को छोड़कर काम में चले गए थे, तो वही खाकी वर्दी वाली आत्मा पवात का भाई योड उसका ख्याल रखते हैं। उसे शादी के लिए प्रपोज करते हैं, मगर वो मना कर देती है। और एक दिन पवात की मौत की खबर आती है और उसी वक्त लड़की खेम की मौत हो जाती है। खेम के सामने फिर वही खाकी वर्दी वाला योड आते हैं और दोबारा उससे अपनी फीलिंग्स बताते हैं, मगर खेम डरने लगता है और उसे फिर से रिजेक्ट कर देता है। इस बात से योड की आत्मा काफी नाराज हो जाती है। तभी खेम की माँ उसे बचाने पहुंच जाती है। दूसरी तरफ गुरुजी नाग देवता के पास जाकर उन तीनों लड़कों के लिए दया की भीख मांगते हैं, मगर नाग देवता बताते हैं कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं है, बल्कि इन सब का कारण कोई और है, और वो जो आत्मा है वो खुद गुरुजी से रिलेटेड है। गुरुजी की आत्मा वापस आ जाती है और जेठ और चार्न उसे बताते हैं कि खेम गायब है। गुरुजी उन्हें दिया बुझने से रोकने के लिए कहते हैं और दोबारा ध्यान में चले जाते हैं। वहीं योड की आत्मा खेम को दोबारा पकड़ लेती है, मगर गुरुजी उसे दबोच लेते हैं। योड उन पर चीखता है कि पहले तो खेम उसकी वजह से मर गई और अब इस खेम से तो वो प्यार भी नहीं करता, तो फिर उसे उसके पास क्यों नहीं जाने दे रहा। गुरुजी उसे खेम की तरफ देखने के लिए कहते हैं कि जिस इंसान को वो प्यार करता है, क्या उसका फेस इतना डरा हुआ होना चाहिए उससे। फिर वो योड की आत्मा को अपने साथ अपनी दुनिया में वापस लेकर आ जाते हैं। उसे एक मटके में बंद कर देते हैं
और तीनों खेम को ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं। वहाँ उन्हें खेम एक पेड़ के नीचे मिल जाता है और गुरुजी खुद उसे अपनी गोद में उठाकर घर वापस लेकर आते हैं। मगर खेम अभी भी पैनिक कर रहा था। गुरुजी कुछ मंत्र बोलते हैं, मगर वो फिर से देखता है कि लड़की खेम की जब मौत हुई थी तो पवात वापस आया था, यानी कि पवात की झूठी मौत की खबर योड ने उसे बताई थी ताकि वो उससे प्यार करने लगे, मगर वो मर गई। पवात इस बात से काफी नाराज हो जाता है और योड को घर से बाहर निकाल देता है। ये सब देखते ही खेम नींद से जाग जाता है और पवात को गले लगाकर खूब रोता है, मगर गुरुजी उसे बोलते हैं कि वो पास्ट की बातें थी, पर अब हम स्ट्रेंजर हैं तो ये बात मत भूलो तुम। खेम धीरे धीरे शांत हो जाता है। वो गुरुजी को अपने साथ रुकने के लिए कहता है और उसकी छोटी उंगली थामकर सो जाता है। दूसरी तरफ चांद और जेठ अभी भी गांव वालों के साथ लड़कों की तलाश कर रहे थे। जेठ चांद को ध्यान लगाने के लिए कहता है क्योंकि कुछ समय पहले उन्होंने खेम को भी वैसे ही ढूंढा था और सच में उसका ध्यान काम कर जाता है और वो लोग इन तीनों लड़कों को अधमरी हालत में रेस्क्यू कर लेते हैं, फिर उन्हें हॉस्पिटल भिजवा देते हैं। वहीं इधर वही चुड़ैल नाग देवता के पास आती है और इसमें कोई शक नहीं कि अब नाग देवता को पछाड़ कर वो इस जंगल की रानी बनने वाली थी। अगली सुबह खेम और गुरुजी नींद से जाग जाते हैं और गुरुजी उसे फ्रेश होने के बाद मिलने के लिए कहता है। फिर दोनों योड की आत्मा को मुक्ति दिलाते हैं, मगर जाने से पहले योड उन्हें बताता है कि सुसाइड करने के बाद उसने खेम के सोल का पीछा किया। उसने देखा कि खेम के सोल को एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल ने पकड़ लिया था। वो अपना नाम रामपुएंग बताती है। वो खेम को किसी बात के लिए जिम्मेदार मान रही थी और उसकी शक्तियों का सामना करना मुश्किल था, इसीलिए योड ने अपने सोल खेम से बांध दिए ताकि वो हमेशा उसकी रक्षा कर सके। इसके बाद योड की आत्मा को दोनों मुक्ति दिला देते हैं। गुरुजी फिर खेम को उसकी माँ की आत्मा दे देते हैं। खेम उस रात अपने माँ की आत्मा को रिचुअल करके सामने लाता है, उन्हें खाना खिलाता है। दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और माँ उसे बताती है कि बचपन में जब वो वहाँ आए थे तो गुरुजी ने उसे बचाया था। और फिर माँ की कहानी सुनते सुनते खेम सो जाता है और माँ की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। अगली सुबह खेम जेठ को बताता है कि वो गुरुजी से रिक्वेस्ट करेगा कि वहाँ वो कुछ दिन और रुकना चाहता है और फिर वो उन्हें मनाएगा कि वो उसकी हेल्प करे। और उन दोनों की बातें गुरुजी भी सुन लेते हैं और अंदर ही अंदर स्माइल करते हैं। गुरुजी फिर वापस अपने कमरे में जाते हैं और अपने ध्यान में चले जाते हैं, मगर जैसे ही उनकी आत्मा बाहर निकलती है वो उसी रामपुएंग चुड़ैल के घर में पहुंच जाते हैं। वो रामपुएंग को वार्न करते हैं, मगर उसकी शक्तियां गुरुजी से कहीं अधिक थी। वो गुरुजी को रेत के दलदल में डाल देती है और बुरी तरह उनको टॉर्चर करती है, मगर दोनों पपेट उन्हें बचा लेते हैं और वापस लेकर जाते हैं। गुरुजी खून की उल्टी करते हैं, मगर सब कुछ भूलकर सबसे पहले खेम को देखने जाते हैं और उसे देखकर वो रिलैक्स हो जाते हैं। पपेट उनसे पूछते हैं कि उस चुड़ैल की ताकत इतनी ज्यादा है क्या और वो उनके पास कैसे पहुंच गए। गुरुजी बताते हैं कि जब उनकी आत्मा बाहर थी तभी उस चुड़ैल ने उन पर जादू किया है, इसीलिए जब भी गुरुजी की आत्मा बाहर जाएगी वो अपनी मर्जी से गुरुजी को अपने वहां खींच सकती है। इधर जेठ और खेम डिसाइड करते हैं कि चांद को भी इस बारे में सच बता दे। आखिर उसने बिना किसी सवाल के उनकी मदद की है और दोनों उसे बता देते हैं, लेकिन चांद बिल्कुल भी शॉक नहीं होता बल्कि रिलैक्स हो जाता है कि खेम अपने बर्थडे के बाद वापस तो आ ही जाएगा। फिर वो भी उनके साथ वहीं रुकने का डिसाइड करता है। गुरुजी चांद और खेम से कहते हैं कि अगर रुकना है तो एज ए शिष्य रुकना होगा, मगर वो खेम को शिष्य की तरह एक्सेप्ट नहीं करते। उसे बोलते हैं कि जब तुम इसमें इन्वॉल्व हो तो तुम्हारे थॉट्स प्योर होने चाहिए, मगर तुम नहीं कर पाओगे। खेम इस बात से नाराज हो जाता है। गुरुजी चांद को शिष्य बना लेते हैं और जंगल से एक पेपर लाने को कहते हैं, साथ में जेठ को भी भेज देते हैं और खेम को फ्लावर क्राफ्ट बनाने के लिए कहते हैं। खेम काफी नाराज था तो वो खुद में ही बड़बड़ाता है कि उसके हाथों में चोट लगे हैं और ये बनाने को दिया है।
इधर दोनों जंगल में काफी देर तक भटकते हैं मगर वो लोगों को लाल कागज नहीं मिलता। एक जगह लाल लाल कुछ दिखाई देता है मगर वो पेपर नहीं था। तभी एक जंगली सूअर उनके पीछे पड़ जाता है और दोनों बुरी तरह भागते हैं। इसी तरह शाम हो जाती है। खेम और गुरुजी उनका वेट करते करते परेशान हो जाते हैं और फाइनली दोनों वहां से कीचड़ से लथपथ वापस आते हैं। चांद का चश्मा गायब था, इसीलिए वो कुछ ठीक से देख नहीं पा रहा था। इसी चक्कर में वो कुत्ते को गुरुजी समझकर रेड पेपर उसे देता है, पर दोनों उसे गुरुजी की तरफ कर देते हैं। गुरुजी बदले में चांद को एक पत्थर देते हैं जो मुसीबत में उसके काम आएगी। जेट भी गुरुजी से मांगता है कि उसे भी कुछ चाहिए। गुरुजी पूछते हैं कि क्या चाहिए उसे, और जेट सेम चीज डिमांड करता है। आत्माओं को देख पाने की शक्ति उसकी वापस चाहिए, क्योंकि अब उनके पेरेंट्स को भी इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके दोस्त साथ हैं और अब वो बड़ा हो चुका है। गुरुजी उसकी शक्ति वापस कर देते हैं और वो उन दोनों पपेट को देख पाता है जो उसकी खुशी को डबल कर देते हैं। तीनों सोने जाते हैं। चांद थोड़ा कंफ्यूज था कि खेम को गुरुजी ने क्यों एक्सेप्ट नहीं किया। खेम बहुत सारे बहाने बनाता है पर लास्ट में वो अपने और गुरुजी के पास्ट की सारी कहानी उन्हें बता देता है। जेट उससे पूछता है कि अभी वो गुरुजी के लिए क्या फील करता है, और खेम बताता है कि वो उन्हें शायद पसंद करता है। मगर चांद उसे गिव अप करने के लिए कहता है क्योंकि गुरुजी के पास गांव वालों की और भी जिम्मेदारी है, तो हो सकता है वो खेम के साथ अनकंफर्टेबल फील करे। उस रात जब सब गहरे नींद में सो जाते हैं तब हमारे गुरुजी उनके कमरे में जाते हैं। वो कुछ मैजिक यूज करके तीनों को गहरी नींद में सुला देते हैं। खेम के चोट पर दवाई लगा देते हैं, बैंडेज चेंज कर देते हैं और चले जाते हैं। मगर उनके जाते ही मैजिक खत्म हो जाता है और खेम जाग जाता है और वो गुरुजी को वापस जाते देख लेता है। अगले दिन तीनों दादी अम्मा के लिए टिफिन पैक करते हैं और नोटिस करते हैं कि खेम के हाथ के चोट तो ठीक हो गए हैं। तभी वो देखते हैं कि एक लड़की वहाँ आती है और गुरुजी से मिलती है। तीनों टिफिन लेकर दादी अम्मा के घर जाते हैं और जेट खेम को उस लड़की के बारे में बताता है कि वो गुरुजी के पापा के दोस्त की बेटी है, और पहले जब मैं यहाँ आया था तो सब कहते थे कि शायद वो दोनों शादी करने वाले हैं, पर अभी तक नहीं। उस लड़की का एक भाई भी रहता है यहाँ, जिसने कार में से हमें हाय बोला था। तभी दादी उनकी बातें सुन लेती है और एक नुस्खा बताती है जिससे सामने वाला इंसान उसके बारे में सोचने लग जाए। बस उस नुस्खे को लेकर जेट और चांद खेम को गुरुजी पर आजमाने के लिए कहते हैं। जैसे ही गुरुजी वहां आते हैं खेम उन पर टोटका करता है, मगर गुरुजी गुस्से से लाल हो जाते हैं। वो खेम को दबोच लेते हैं और पूछते हैं कि क्या था ये सब। खेम एक मंत्र का पर्ची उन्हें दे देता है और उसे देखते ही गुरुजी और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बुरी तरह खेम को डांटते हैं और उसे खुद से दूर रहने के लिए कहते हैं। तो अभी हम गुरुजी के पास्ट के बारे में थोड़ा और बात करते हैं। बचपन में उनकी माँ लाइलाज बीमारी की वजह से भगवान को प्यारी हो गई थी। पापा कर्जे के बोझ तले डूबे थे और इस कर्जे से छुटकारा पाने के लिए वो गुरुजी की शादी तय कर देते हैं। मगर जब दादाजी को इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत नाराज होते हैं। मगर पापा उन्हें भी अपनी गलती का एहसास दिलाते हैं कि गुरुजी की माँ उन्हीं के काले जादू का एक्सपेरिमेंट का शिकार हुई है। गुरुजी दोनों की बातें सुन लेते हैं और काफी दुखी होते हैं। फिर वो खुद भी समन बन जाते हैं। अब आते हैं प्रेजेंट में, तो गुरुजी बुरी तरह खेम को रिजेक्ट कर देते हैं। इस वजह से खेम काफी दुखी हो जाता है और गुरुजी को भुलाने के बारे में सोचता है। अगली सुबह वो अपने दोस्तों को भी इस बारे में बताता है, मगर गुरुजी उससे दोस्तों को भी छीन लेते हैं। वो जेट और चांद को प्रैक्टिस के लिए बुलाते हैं। खेम अकेला हो जाता है। तभी गांव की वही दादी उसे अपने साथ लेकर जाने के लिए आती हैं। उसे बताती है कि गुरुजी ने खुद उसे लेकर जाने को कहा है। खेम उनके साथ चले जाता है। वो लोग एक घर में जाते हैं जहाँ एक औरत की हालत बहुत खराब थी। इसी वजह से 2 दिनों तक उसने अपने न्यू बॉर्न बेबी को मिल्क भी नहीं पिलाया था। मगर खेम को वहाँ उसी चुड़ैल की प्रेजेंस महसूस होती है और वो गुरुजी को कॉल करता है। दूसरी तरफ जेट और चांद ध्यान में थे। चांद को ध्यान में कुछ स्ट्रेंज चीजें नजर आती है।
वो लड़की खेम की दो जिगरी दोस्तों को देखता है जो अपने रिलेशनशिप के बारे में खेम को बताए या नहीं इसका डिस्कशन करती हैं और फिर खेम के मरने पर दोनों बुरी तरह रोती हैं। चांद को उनमें से एक जेट की तरह दिखाई देने लगता है। वो तुरंत एक झटके से ध्यान से बाहर आ जाता है और जेट को देखता है, मगर जेट तो ध्यान लगाने के बजाय सो गया था। इधर खेम और दादी को पता चलता है कि जिस औरत को उन्होंने बचाया था वो अपने बच्चे को लेकर कहीं चली गई है। वही वो औरत सीधे एक्स के घर जाती है और अपने पति से पूछती है कि वो उससे प्यार करता है या नहीं। तभी वो देखती है कि एक्स के घर से एक और प्रेग्नेंट औरत निकलती है। वो लड़की बुरी तरह से टूट जाती है। तब तक गुरुजी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। खेम और दादी भी वहाँ आ जाते हैं और वो लोग औरत के अंदर से चुड़ैल को बाहर निकलने के लिए कहते हैं, मगर गुरुजी बताते हैं कि उसके अंदर कोई चुड़ैल नहीं है। औरत काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता तो बच्चे को लेकर बीच सड़क में खड़ी हो जाती है और लगभग एक कार उन्हें कुचल ही देती। तभी कुछ चमत्कार जैसा होता है, कार अपने आप रुक जाती है। बच्ची को एक्स अपनी गोद में ले लेता है और गुरुजी दोनों को फटकार लगाते हैं। फिर मामला सुलझ जाता है। खेम को लगता है कि ये चमत्कार शायद गुरुजी ने ही किए होंगे, मगर गुरुजी इस बात से इनकार करते हैं और दादी जानती थी कि इस चमत्कार करने वाला शख्स कौन है। वो कोई और नहीं बल्कि वही चुड़ैल थी और दादी की बातों से पता चलता है कि वो भी कभी एक माँ हुआ करती थी। चाहे अभी वो कितनी भी इविल हो, बट थोड़ी बहुत ममता तो उसमें भी बची है। गुरुजी से मिलने वही उनकी बचपन की दोस्त अपने पापा के साथ आती है। वो दोनों गुरुजी से बात करते हैं और गुरुजी को कुछ तोहफे देते हैं। गुरुजी तोहफा एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, मगर फिर उसे जेट को दे देते हैं, जिसके बाद लड़की अपने स्टूडेंट्स की तरफ से उनसे हेल्प मांगती है। एक एक्टिविटीज करनी है उन्हें जिसमें एक समन यानी कि गुरुजी की जरूरत पड़ेगी ही। वही लड़की का भाई पोंग खेम के पास आ जाता है, उसके साथ फ्लर्ट करता है, मगर गुरुजी बीच में आ जाते हैं। लड़की की फैमिली के जाते ही गुरुजी खेम को खाना बनाने के लिए कहते हैं। खेम को अच्छा लगता है क्योंकि गुरुजी कुछ दिनों तक उससे बुरी तरह इग्नोर कर रहे थे और आज जाकर ध्यान दिया। इधर लड़की और भाई काफी ज्यादा खुश थे, आखिर दोनों को अपने मनपसंद मिल गए थे। उनकी खुशी पापा भी नोटिस करते हैं और अपने बच्चों की खुशी में वो खुश होते हैं। तो दरअसल आज की मीटिंग का इरादा उनका सिर्फ मिलना जुलना नहीं था, बल्कि लड़की गुरुजी से शादी करना चाहती थी। इसीलिए वो चाहते थे कि पापा उससे मिले और दोनों में जान पहचान बढ़े। लेकिन उनके इरादे के बारे में दोनों पपेट भूतों को पता चल जाता है और वो लोग गुरुजी को इस बारे में बताने के लिए चले जाते हैं। वही जेट और चांद खेम को लड़की के बारे में बता देते हैं कि उनका इरादा शायद गुरुजी से शादी करने का है और गुरुजी भी इसे मना करने जैसा नहीं दिख रहा है। इस बात पर खेम थोड़ा उदास हो जाता है, मगर जब वो गुरुजी के कमरे में जाता है तो वहाँ भी वो पपेट के साथ गुरुजी की बातें सुन लेता है और गुरुजी कहते हैं कि उनका इरादा बुरा नहीं है, उन्होंने उसे कोई नुकसान भी नहीं पहुँचाया है, तो वो क्यों मना करे। और ये सुनकर खेम बुरी तरह रोने लगता है। इसके बाद हम चलते हैं गुरुजी के बचपन की ओर। अपनी माँ के जाने के बाद गुरुजी काफी दुखी हो गए थे, वो उदास रहते थे और उनकी एकमात्र दोस्त बनी थी वही लड़की। वो गुरुजी को चिल करती है, उसके साथ उसके फेवरेट गाने सुनती है। अब आते हैं प्रेजेंट में। तो लड़की के बताए दिन के हिसाब से गुरुजी अपने दोनों शिष्यों और खेम के साथ उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां गुरुजी जेट को समझा देते हैं कि वो दोनों आउटसाइडर्स हैं, तो उन्हें यहाँ के बारे में, यहाँ के स्पिरिट्स के बारे में समझा दे। जेट उन्हें एक पेड़ के सामने कुछ चढ़ावा और अगरबत्ती जलाने के लिए कहता है, फिर बताता है कि यहाँ के स्पिरिट्स काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, वो किसी भी तरह से डिसरिस्पेक्ट पसंद नहीं करती और खेम उनकी प्रेजेंस को महसूस कर सकता था, मगर साथ ही वो रामपुएंग चुड़ैल को भी देख लेता है वहाँ। इधर गुरुजी एक्ट करने वाले सारे स्टूडेंट्स को आशीर्वाद देते हैं और समझाते हैं कि एक्टिविटीज होने के बाद वो इस प्लेस को पहले की तरह साफ सुथरा कर दे। खेम गुरुजी को रामपुआंग के बारे में बताते हैं और पूछते हैं कि वो दूसरे स्पिरिट्स को अपने कंट्रोल में तो नहीं कर लेगी। इसीलिए वो यहाँ से चला जाता है क्योंकि अच्छे से मालूम है जहाँ खेम होगा चुड़ैल वहीं आएगी। लेकिन गुरुजी उसे अपनी ताबीज दे देते हैं और वहीं रुकने के लिए कहते हैं।
फिर उनका एक्ट शुरू होता है। वो लोग पुराने रिचुअल्स की तरह एक्ट कर रहे थे और इसी बीच दूर खेम को रामपुएंग चुड़ैल दिख जाती है, मगर इस बार वो अकेला नहीं बल्कि जेट भी उसे देख पा रहा था। वो गुरुजी से कहता है कि वो कुछ करेंगे नहीं उनसे रोकने के लिए, मगर गुरुजी कुछ नहीं करते और अगले ही पल रामपुएंग चुड़ैल तड़पने लगती है। उसके आसपास वहाँ गांव के सारे स्पिरिट्स आ जाते हैं। गुरुजी बताते हैं कि वहाँ के स्पिरिट्स को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि उन्हें कोई डिसरिस्पेक्ट करे और वो लोग रामपुएंग को चोट पहुँचाते हैं, मगर वो वहाँ से भाग जाती है। स्टूडेंट्स का एक्ट खत्म हो जाता है और खेम काफी सेटिस्फाइड होता है क्योंकि वो देख पा रहा था कि वहाँ के स्पिरिट्स उनसे कितने खुश हैं। सब कुछ सॉर्ट आउट करने के बाद लड़की गुरुजी के पास आती है और उसे अपने दिल की बात बताती है, दोबारा चांस मांगती है, मगर गुरुजी बस उसे एक दोस्त की तरह मानते थे। लड़की निराश होकर चली जाती है। उनकी बातें खेम भी सुन लेता है, मगर गुरुजी उसे देख लेते हैं। खेम उनसे परमिशन मांगता है कि शाम को पोंग उसे जेट और चांद को मेले में लेकर जाने वाला है। गुरुजी बहुत सारे सवाल करेंगे, इसीलिए वो पहले ही पूछ रहा है। गुरुजी उसे परमिशन दे देते हैं, कहते हैं कि उसे कुछ भी हुआ तो पोंग को ही वो ब्लेम करेगा। शाम को पोंग उन्हें लेने आ जाता है और चारों मेले में जाते हैं, मगर गुरुजी फिक्र के मारे परेशान थे। पपेट ये बात समझ जाते हैं। गुरुजी उन्हें चारों पर नजर रखने के लिए भेज देते हैं। मेले में सब खूब मस्ती करते हैं। जेट जबरदस्ती चांद को डांस करने के लिए लेकर जाता है। पिंग खेम को बड़े झूले पर चलने के लिए कहता है ताकि उसे अपने दिल की बात बता सके, मगर खेम उसे मना कर देता है और दोस्त की तरह रहने के लिए कहता है। पोंग का दिल टूट चुका था। तभी पोंग का पुराना राइवल अपने गैंग के साथ वहां आ जाता है, उन्हें परेशान करने की कोशिश करता है। खेम उसे समझाता है कि यहाँ बहस करके वो सबको बॉदर कर रहे हैं, मगर वो लोग खेम को मारने जाते हैं। पोंग तुरंत रिएक्ट करता है, उसे एक लात मारता है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। जेट और चांद भी उनके साथ भागते हैं, मगर वो राइवल लड़का ब्लैक मैजिक का यूज करता है। वो लोग किसी तरह कुछ देर उसे रोकने में कामयाब होते हैं, पर भागने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। जेट और चांद तो एक ट्रक में छुप जाते हैं, मगर पोंग और खेम उनकी नजर से नहीं बच पाते। पपेट बच्चे इसकी खबर गुरुजी को देते हैं और गुरुजी अपनी सुनहरी मक्खी उन्हें बचाने के लिए भेज देते हैं। बस तो वो लोग बच जाते हैं, मगर पोंग की हालत बहुत खराब हो जाती है। वो लोग उसे गुरुजी के पास लेकर आते हैं और गुरुजी से झाड़ फूक करवा के सुला देते हैं। जेट और चांद दूसरे कमरे में सोने चले जाते हैं और खेम को पोंग पर नजर रखने के लिए कहते हैं। वहाँ गुरुजी की नजर सामान पर जाती है जिसे खेम लेकर आया था। खेम बताता है कि वो गुरुजी के लिए खाना का सामान लेकर आया था, बट लेट हो गया। गुरुजी उसे सर्व करने के लिए कहते हैं ताकि वो उसे खा सके। दूसरी तरफ चांद अपने और जेट के बेड के बीच में पिलो की दीवार खड़ा कर देता है। जेट उससे पूछता है कि ये सब क्या है, कहीं उस जीन की वजह से तो ये सब नहीं कर रहा जिसका नाम वो नींद में लेता रहता है। चांद उसे अपने पास्ट लाइफ के बारे में बता देता है कि कैसे दोनों खेम के बेस्ट फ्रेंड्स थे, एक दूसरे को डेट कर रहे थे, पर फिर खेम के मरने के बाद वो दोनों भी गुजर गए। जेट ये सुनकर काफी एक्साइटेड हो जाता है, मगर वो चांद को बोलता है कि वो पिछले जन्म की बात है, इस जन्म में तो वो थोड़ी ना डेट कर रहे हैं, तो चांद नर्वस क्यों हो रहा है। मगर चांद खुद कंफ्यूज था। उसे डर लग रहा था कि कहीं उसकी फीलिंग्स की वजह से जेट अनकंफर्टेबल फील ना करने लग जाए, मगर जेट तो ओके था, बल्कि वो चांद को किस करता है और फिर दोनों वो रात साथ बिताते हैं। दूसरी तरफ खेम गुरुजी को ब्रेड सर्व करता है, लेकिन गुरुजी उसे अपने पास बुलाते हैं जहाँ वो अपनी सुनहरी मक्खी का बेसब्री से वेट कर रहे थे। उसके आते ही गुरुजी उसे हाथ आगे करने के लिए कहते हैं और सुनहरी मक्खी खेम को गिफ्ट करते हैं। खेम शुक्रिया बोलता है और गुरुजी को खाने के लिए बुलाता है, मगर गुरुजी उसके पीठ पर चोट के निशान देख लेते हैं और उसके चोट पर दवाई लगा देते हैं। लेकिन खेम को महसूस होने लगता है कि गुरुजी शायद थोड़े नाराज हैं। गुरुजी सच में नाराज थे, मगर खेम पर नहीं, पोंग पर। वो खेम से कहते हैं कि तुम यहाँ मेरे घर मुझसे मदद मांगने आए,
तो अब तुम मेरे हो। मैंने बहुत बार तुम्हारी मदद की है, इसीलिए नहीं कि कोई तुम्हें चोट पहुंचाए। खेम उनकी बातें सुनकर अंदर से बहुत खुश होता है, मगर गुरुजी आज कुछ अलग ही मूड में थे। वो खेम के करीब आने लगते हैं। खेम दूर हट जाता है, मगर गुरुजी उसे किस करते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।